2000 की लोन है अब 200 के प्रोसेसिंग फी यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये 10% का प्रोसेसिंग फी है। एक छोटा मोटा लोन है तो आप लोग के मालूम नहीं चल रहा है। अगर यही लोन होगा 2 लाख 3 लाख की, एम पॉकेट लोन ऐप और किस्त लोन ऐप दोनों में से बेस्ट कौन सा है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। एम पॉकेट लोन ऐप है और ये देख रहे हैं किस्त लोन ऐप है, एम पॉकेट वर्सेस किस्त लोन। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं एम पॉकेट लोन ऐप के बारे में। एम पॉकेट इंस्टेंट लोन ऐप है और यहीं पे देखेंगे किस्त क्यूब पर्सनल लोन ऐप है, जैसे कि देख रहे हैं। मगर आप लोग के मन में सवाल होगा कि क्या भैया जो किस्त लोन ऐप है क्या आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, क्या एम पॉकेट जो लोन ऐप है क्या आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। मगर आज की इस वीडियो में ना दोनों ऐप के बारे में ना सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाला है। मगर प्लीज यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग किसी भी लोन ऐप से लोन लेते हैं या किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो उसके बारे में सही से जानिए, समझिए, सही से रिसर्च कीजिए, तब जाके लोन लीजिए, तब जाके लोन को अप्लाई कीजिए। नहीं तो लोन के नाम पे स्कैम होता है, फ्रॉड होता है और सिर पे कर्ज हो जाता है। और आप में से तो बहुत ऐसे लोग जो है ना शौक के मारे क्या है ना लोन लेते हैं। किसी को आईफोन खरीदना है, किसी को बाइक लेना है, शौक के मारे। तो शौक के मारे लोन नहीं लेंगे, हाँ कोई इमरजेंसी काम आ गया तो लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं एम पॉकेट लोन ऐप के बारे में। तो एम पॉकेट इंस्टेंट लोन ऐप है। क्या एम पॉकेट लोन ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है? तो एम पॉकेट जो लोन ऐप है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, मगर इसका जो पेरेंट्स ग्रुप जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है? एम पॉकेट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और एम पॉकेट जो लोन ऐप है इसी के माध्यम से लोगों को लोन देता है। मगर एम पॉकेट में आपको लोन कितना देखने को मिलेगा? पर्सनल लोन। तो पर्सनल लोन और एम पॉकेट, तो यहाँ पे आपको लोन देखने को मिलेगा 500 से लेके 30,000 तक। इंटरेस्ट रेट 0% से लेके 4% पर मंथ है। और यहाँ पे देखेंगे टेनर 61 डेज से लेके 120 दिन तक, जैसे कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक। मगर यहाँ पे एग्जांपल है एम पॉकेट के है। उससे पहले क्या है ना, हम किस्त लोन ऐप के बारे में जान लेते हैं। तो किस्त लोन ऐप जो है खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है। किस्त जो लोन ऐप है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, मगर इसका जो पार्टनर जो है ना, लीडिंग पार्टनर जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और किस्त लोन जो है ना इसी के माध्यम से लोगों को लोन देता है। तो कौन है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो लेंडिंग पार्टनर है वन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और किस्त लोन जो है इसी के माध्यम से लोगों को लोन देता है। और यहाँ पे किस्त में आपको लोन देखने को मिल जाएगा पर्सनल लोन ऑन किस्त। तो यहाँ पे आपको पर्सनल लोन देखने को मिल जाएगा, यानी कि 5,000 से लेके कितना, 5 लाख तक, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे 5 लाख तक, जैसे कि देख रहे हैं। और यहीं पे देखेंगे टेनर, तो आपको टेनर जो मिल जाएगा 3 महीना से लेके कितना, 60 महीना तक, जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है, 60 मंथ तक। और यहीं पे देखेंगे इंटरेस्ट रेट, तो ये आपका हो जाएगा 12% से लेके कितना, 40% से ऊपर हो सकता है, ठीक, जहां तक मुझे उम्मीद है। और यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग फी, देखेंगे तो प्रोसेसिंग फी हो जाएगा अप टू कितना, 7% के आसपास, ठीक है, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। और ये भी एग्जांपल जो है किसका है, किस्त लोन का है, ठीक। मगर आप लोग पहले बताइए कि एम पॉकेट के लोन और इंटरेस्ट रेट टेनर देख रहे हैं और इसका देख रहे हैं, दोनों में से बेस्ट कौन सा है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं एम पॉकेट के बारे में। तो एम पॉकेट में क्या हुआ ना, सोनम गई लोन लाने के लिए, कितना, 2000 के लोन कौन ली, सोनम ले ली। तो सोनम के जो है लोन अमाउंट कितना मिला है, 2000। टेनर जो है 3 महीना के है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 24% पीए है। तो पीए का मतलब होता है पर एनम, यानी कि प्रति वर्ष, इसका मतलब होता है प्रति वर्ष। प्रोसेसिंग फी कितना है, 200 है। जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी कितना है, 36 रुपया है। तो ये जो देख रहे हैं प्रोसेसिंग फी, तो यानी कि 2000 के लोन में जो है 200 के प्रोसेसिंग फी हुआ। क्या हुआ, 2000 के लोन है
अब 200 के प्रोसेसिंग फी यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये 10% का प्रोसेसिंग फी है। ये छोटा मोटा लोन है तो आप लोग के मालूम नहीं चल रहा है। अगर यही लोन होगा 2 लाख 3 लाख के होगा तब मालूम चलेगा। और यहाँ पे तो इसका जो है ना 200 प्रोसेसिंग फी हुआ, तो प्रोसेसिंग फी निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 200 बटा में लिख देंगे 2000, ठीक है, गुने कर देंगे 100, 2 को 0 कट कीजिए, ये 0 को कट कीजिए और यहाँ भाग कीजिए, तो 10% आ गया प्रोसेसिंग फी। ठीक, 200 का 18% जीएसटी तो 36 रुपया हुआ। नेट लोन अमाउंट सोनम को जो मिलेगा 1764 रुपया मिलेगा। मंथली ईएमआई देखेंगे तो 785 रुपया है। और उसके बाद जब एम पॉकेट से लोन लेने जाएंगे तो आपके पास जो है ना कॉलेज आईडी कार्ड होना चाहिए फॉर स्टूडेंट, और यहाँ पे लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, सैलरी स्लिप होना चाहिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड और केवाईसी डिटेल्स भी करना है आपको, ठीक है। और यहीं पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ना हम राम को जोड़ लेते हैं, तो राम को काम पड़ा कितना लोन के 1,25,000, तो राम जो है चल गया किस्त के पास, यहाँ से 1,25,000 लोन ले लिया। टेनर देखेंगे तो 24 महीना का है, इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 33% पीए है, प्रोसेसिंग फी देखेंगे तो इतना है, इंक्लूड इतना है, अब मंथली जो ईएमआई देखेंगे तो इतना है। मगर आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, तो एक जो है ना किस्त लोन ऐप के ऊपर ना एक बहुत डीपली से एक वीडियो बना के लाएंगे हम, ठीक है। मगर कभी भी जो है एम पॉकेट हो या किस्त लोन हो या कोई भी लोन हो, कभी भी 2,000 3,000 5,000 के लोन मत लीजिए आप लोग, क्योंकि छोटा लोन लेंगे ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। आप जो है ना अपने मित्र से अपने फ्रेंड से जो है आप लोग काम चलाइए, ठीक है। लोन ऐप में क्या है ना, इतना आप लोग को जो है पैसा जोड़ देगा, चार्ज ए चार्ज ओ चार्ज बहुत जोड़ देता है। अगर इसका आप लोग लेट से अगर ईएमआई को जमा करेंगे तो आपको फाइन भी बहुत ज्यादा होगा। हम तो ये कहेंगे किसी भी लोन ऐप से लोन लेते हैं ना तो उसको टाइम से ईएमआई किस्त को भरिए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज बताइए कि एम पॉकेट लोन ऐप और किस्त लोन ऐप दोनों में से बेस्ट कौन सा है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएंगे जरूर कमेंट में। तो जय हिंद, जय भारत।